वंदे मातरम साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है क्या, दशमलव तथा भिन्न। अच्छा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि जितने भी अपने चैप्टर हुए हैं उन सब का रिवीजन टाइप एडवांस क्लासें आगे जाके वापस करेंगे, जो नए क्वेश्चन के वर्जन है। हालांकि विगत भर्तियों के प्रश्न सहित आपको करवा दिए गए हैं, फिर भी मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चन और ऐड करने हैं, तो वो एडवांस क्लासों में ले जाके उनको और अच्छे तरीके से अपन समझेंगे। आज का नया टॉपिक है दशमलव तथा भिन्न। अच्छा, पिछले सालों के कोई सा भी आप क्वेश्चन सेट उठा लो, वहां 100% क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से भी मिलता है। अब बात यह है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर तो फिक्स होते ही हैं, उसके अलावा कुछ टाइप भी ऐसे हैं जो भी फिक्स होते हैं। और स्कोरर सब्जेक्ट होने के नाते बार बार बोल रहा हूं कि इनको अच्छे तरीके से कर लेना। सिलेक्शन मैथ ही करवाती है और मैथ ही रुकवाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें टाइप भी फिक्स है, क्वेश्चन आने हैं डैम श्योर। दशमलव तथा भिन्न का 100% क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, आप वैसे कई ऐसे भी हैं कि सर हमें तो ये नहीं पता दशमलव क्या होता है और भिन्न क्या होता है, नहीं पता। सच्ची सच्ची बात बताओ कि भिन्न होती है ना, जो उसमें एक तो होता है अंश, एक होता है हर, न्यूमेरेटर और जिसे आप बोलते हो डिनोमिनेटर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इनको अल्टरनेट ले रहा हूं, दशमलव और भिन्न को एक साथ, दोनों चैप्टरों को एक साथ ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इसमें से इसमें आता है। इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, आपके चेंजिंग जब का जो क्वेश्चन आता है। थोड़ी सी अपन इसकी काम की बातें करते हैं। के जिसे आप बोलते हो के। पहला इसका जो है भिन्न होती है एक, उसे बोलते हैं साधारण भिन्न या फिर सम भिन्न या फिर उचित भिन्न। तीन नाम बोल रहा हूं क्या, क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज, थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेना। एक होती है साधारण भिन्न, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है अभी मैंने बोला है, उसे बोलते हैं सम भिन्न, या फिर क्या बोलते हैं उसको उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? तीनों नाम एक ही, यूं कहूं कि एक ही आयाम के, एक ही चीज के। जिसे आप बोल सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताना, ये क्या होती है? क्वेश्चन दे देगा वो कि निम्न में से साधारण भिन्न है या निम्न में से उचित भिन्न है। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन कई बार देखने को मिल सकता है और मिलता भी है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। वो दे देगा कि निम्न को सम भिन्न में बदल दिए, निम्न को उचित भिन्न में बदल दिए, तो तीनों नाम सेम ही है। और होती क्या है इसकी डेफिनेशन इतनी सी ध्यान में रखो कि जिसका अंश है वो क्या हो, अंश और हर में बड़ा कौन हो? कौन हो? हर हो। जिस भिन्न में हर बड़ा, अंश और हर, अंश कौन? ऊपर वाला, हर कौन? नीचे वाला। जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में एक दो लूं, मैं कहता हूं जैसे मेरे पास है आपका वहां पे 1/3, मुझे बताओ अंश क्या है? अरे अंश क्या है? 1, और हर कितना है? 3। बड़ा कौन है, 1 बड़ा या 3? 3 बड़ा ना, तो ये कैसी भिन्न होगी? साधारण भिन्न। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 4/11, मुझे बताओ अंश कितना है? आप कहोगे सर 4, हर कितना है? 11। बड़ा कौन है, 4 या 11? अरे ये 11 बड़ा है ना, इसका मतलब ये भी क्या है? सम भिन्न या उचित भिन्न, या फिर यूं कहूं साधारण भिन्न। ये है आपका पहला भिन्न का नाम, जिसे बोलते हैं साधारण भिन्न या फिर उचित भिन्न या फिर सम भिन्न। दूसरा है जिसे आपको बोल सकते हो आप विषम या फिर अनुचित भिन्न। क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो विषम या फिर अनुचित भिन्न। विषम या फिर अनुचित भिन्न, विषम या फिर अनुचित भिन्न। इसमें जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा, यानी कि इसमें अंश छोटा था, हर बड़ा था। जिसकी जो बड़ा उसकी तरफ चिमटे का या फिर आप इसका मुंह कर दो। इसका मुंह अभी किसकी तरफ है? हर की तरफ, इसका मतलब हर बड़ा। अब इसमें क्या होगा जवानों, बताओ मुझे, अंश और हर में बड़ा कौन? आप कहोगे कि सर अंश और हर में बड़ा तो अंश होता है विषम भिन्न में। छोटी सी लैंग्वेज है, जिसका हर बड़ा
वो क्या, साधारण भिन्न। जिसका अंश बड़ा वो विषम है, वो क्या है, अनुचित है। ऊपर वाला को तो कभी बड़ा रहने ही नहीं देता। कौन, आपका हर, उसे बोलते हैं विषम या फिर अनुचित भिन्न। अच्छा एग्जाम्पल देखना, जैसे मैंने बोल दिया 7/3। आज मैं थ्योरी क्लियर कर रहा हूँ केकेबी, इसकी थोड़ी सी केकेबी क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चनों में ये लैंग्वेज आ जाती है, ये नाम आ गए, या फिर यूं कह देगा निम्न में से छांटिए, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। हालांकि इसमें आरोही है, अवरोही है, एलसीएम एचसीएफ है, चेंजिंग वाले क्वेश्चन है, शांत अशांत, इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। और कपड़े के जिसे पार्ट करना, किसी प्रॉपर्टी के पार्ट करना, जायदाद वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन से इसका बाहर नहीं जाता है। कैलकुलेशन में क्वेश्चन आ सकता है, योगात्मक क्वेश्चन है, आपका व्यकलात्मक क्वेश्चन है, जो आपका सब्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, व्यवकलन का क्वेश्चन। खैर वो मैं आगे बताऊंगा, एक बार थोड़ी सी इसकी के भी देख लो। 3/2, इसमें मुझे बताना कि इसमें 7 बड़ा या 3। आप कहोगे कि सर 7 मतलब अंश बड़ा हर छोटा, तो भिन्न का नाम विषम या फिर अनुचित भिन्न। बोलो बात समझ में आई क्या? जिसका अंश बड़ा वो विषम भिन्न, जिसका क्या अंश बड़ा वो विषम भिन्न, जिसका हर बड़ा वो साधारण भिन्न। साधारण मतलब सिंपल, सिंपल मतलब जिसमें क्या हो, नीचे वाला बड़ा। जो सिंपल होता है ना वो खुद बड़ा नहीं होता, ऊपर वाला उसमें बड़ा नहीं होता, उसमें बड़ा होता है छोटे वाला। अरे सिंपल जो छोटे वाले को वरीयता दे, नीचे वाले को वरीयता दे। सिंपल या साधारण आदमी कौन है? जो अपने से नीचे वाले को वरीयता दे। अच्छा आप कहोगे कि सर भिन्न में होता है क्या है? अंश और हर, अंश और हर। सिंपल कौन? जो, अरे सिंपल या साधारण कौन? जो नीचे वाले को क्या दे, रेस्पेक्ट दे। नीचे वाला कौन? हर। उसमें क्या होना चाहिए? ये कहता है कि मैं तो मेरी जगह तू बड़ा होना चाहिए, मतलब वो क्या हो गया? सिंपल, साधारण। पंडा समझ में आ रहा है? विषम यानी जो क्या हो, टेढ़ा। टेढ़ा आदमी हमेशा क्या कहता है? मैं बड़ा होऊंगा, तू छोटा। इसका मतलब वो क्या? विषम या अनुचित भिन्न। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे अब तो आ रही होगी, एकदम देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर दशमलव की थोड़ी सी थ्योरी देखना कि सर मैं ये बताऊं कि दशमलव में यदि अपन थोड़ी सी के भी देखे ना, तो जवानों दो चीजें ध्यान रखना कि आप कहोगे कि सर इसमें आगे भी तो प्रकार होते हैं, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये जो, तो ध्यान रखना जितनी बातें मुझे करनी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो यहाँ करूंगा, और जो क्वेश्चन के साथ करनी है ना वो मेरी अलग कहानी है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी मैं थ्योरी क्लियर कर दूं कि दशमलव का जो प्रसार होता है ना वो होता है एक तो होता है शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। ये एक तो होता है अशांत दशमलव, एक होता है आपका शांत दशमलव। आप में से कई जवान ऐसे भी हैं कहेंगे सर ये शांत अशांत क्या होते हैं? वैसे मैंने नंबर सिस्टम में इस चीज का जिक्र किया है हालांकि, लेकिन वापस बता दूं, अशांत यानी जो शांत ना हो, शांत यानी जो शांत हो जाए, अरे जो रुक जाए, बार बार रिपीट होने के नाते भी जो क्या हो जाए, रुक जाए, वो क्या है? शांत। शांत और अशांत, जो बार बार रिपीट ना हो वो क्या है? शांत। और जो बार बार रिपीट हो उसे बोलते हैं अशांत। अशांत और शांत दो चीजें हैं आपके पास, तो एक तो है शांत, एक है अशांत। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करूं। आपके पास जवान है 4/5, इसका मतलब 5 का भाग देना है किसमें? 4 में। यहां देख दिया, जाएगा नहीं तो पॉइंट देके 0। 5 का 40 में 8 बार, 40 में से 40 यानी 0। ये मामला रुक गया ना, इसका आंसर आ गया कितना? 0.8। किस किस के कहानी समझ में आ गई कि आपने कहा शांत का मतलब भाग दिया, देते ही पॉइंट देकर एक या 2 डिजिट में अपना काम फिनिश करके आंसर दे जाए, ये तो है शांत। अब मैं एक बात बता दूं, अशांत का मतलब भाग देने पे शांत ही ना हो, जो क्या हो? रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। वो 2 प्रकार का होगा, या तो वो क्या होगा? एक ही अंक होगा वो रुकेगा नहीं, या फिर 2 या 3 अंक के बाद यूं कहूं कि जटिल टाइप की समस्या हो जाएगी। एक तो होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। थ्योरी दिमाग में बना लेना इससे कि आजकल थ्योरी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे हैं।
क्योंकि कैलकुलेशन से बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर भी देने लगे हैं वो, क्योंकि ग्राउंड फिट बंदे ज्यादा हो जाए तो उलझन टाइप का मामला दे दो रुक जाएंगे, ये फंडा चल रहा है। देखना आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती बोले तो क्या, मैं ऐसे कहूं 10/3 है, मतलब 10 में भाग देना है किसका, 3 का, 3 तिये 9, 10 में से 9 गए तो 1, वापस नहीं जा रहा, पॉइंट दे के उतार दो 0, 3 तिये 9, 10 में से 9 1, पॉइंट दिया हुआ है 0, 3, वापस देखो ये भाग हमेशा ऐसे चलता जाएगा, 3 3 3 3, तो ये क्या है, आवर्ती हो रही है ना। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या क्या कि 3.33333, ये रुकेगा नहीं साहब, इसे बोलते हैं क्या, अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। बोलो किस किस के कहानी समझ में आ रही है। इसमें 3 है वो बार बार आ रहा है, बार बार है ना। और अशांत का मामला ये होता है जवानों, जैसे आपको बोल दिया 6/7, आप दोगे क्या, आप 6 में 7 का भाग दो, 6 में भाग दोगे किसका, 7 का, जाएगा नहीं, पॉइंट देके उतार दिया 0, 7 का भाग इसमें 60 में दिया, 8 7 56 यानी 4, वापस नहीं जा रहा, तो अब क्या करोगे, 0 उतार लोगे तो 7 5 35, कितना बचेगा 5, अभी कितना होगा 7 7 49, बच गया 1, 7 1 7, 10 में से 7 3, बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या, वापस 0, 7 चौक 28, फिर क्या होगा 2, मतलब ये भाग कभी भी इसमें अनावर्ती, मतलब रुकेगा भी नहीं, ये भाग चलता जाएगा। तो इस प्रकार का जो भाग होता है इसको बोल सकते हैं 0.8574, और फिर ऐसे ही भाग चला जाएगा, जैसे इसमें होगा 7 2 14, ये इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं आपका वहां पे अशांत अनावर्ती। वापस चीजें क्लियर करा रहा हूं, यहां से मैं के भी लिखूंगा, काम की बातें, राज की बातें। बोलो क्या, पहली चीज पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ रहे हैं आज दशमलव या फिर बिना, आज इसका बेसिक चलेगा, क्वेश्चन के टाइप, आगे थोड़ा सा फंडा क्लियर कर लो, दिमाग में चीजें क्लियर कर लो कि होता है क्या है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आपके एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ सकता है, आता है, आरोही और अवरोही क्रम का आ सकता है, साधारण बिन में चेंजिंग आ सकता है, जैसे 0.25 को इसमें बदलिए, साधारण बिन में बदलिए, या फिर यूं कहूंगा इनका भी क्वेश्चन आता है, इसकी साधारण बिन बनाइए, और इससे एक राज की बात निकलेगी, और निम्न में से साधारण बिन है, निम्न में से विषम बिन है, इस टाइप के क्वेश्चन, आरोही अवरोही, सबसे बड़ी बिन, सबसे छोटी बिन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। आज देखो अपन पढ़ रहे हैं साधारण बिन, यानी साधारण यानी सिंपल। साधारण आदमी हमेशा ये चाहता है कि मेरे से जो नीचे वाला है वो बड़ा होना चाहिए। बोलो कहानी समझ में आ रही है। अंश बटा हर होता है तो ये कहता है कि मैं छोटा रह जाऊंगा, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब जिसका हर बड़ा वो साधारण है। बोलो बात समझ में आई है क्या। जो झुकना जानता हो, जो नीचे वाले को बड़ा मानता हो, नीचे वाला कौन, हर को बड़ा मानता है, इसलिए ये साधारण। अगली है साधारण को सम बोल दो चाहे उचित। उचित यानी प्रॉपर। अरे उचित आदमी कौन है, उचित आदमी वही है जो अपने से नीचे वाले को बड़ा माने। अपने से नीचे वाले को मतलब हर को। कहानी समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लो, 1 3 1/3 4/11, नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा, इसका मतलब साधारण बिन या सम बिन या उचित बिन। अगला है विषम या अनुचित बिन। विषम या फिर टेढ़ा या अनुचित आदमी चाहता है कि मैं बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा, मतलब जिसका अंश बड़ा हर छोटा, वो क्या अनुचित है, वो विषम है। 7/3 और 3/2। अगली कहानी स्टार्ट होती है किससे, दशमलव से। दशमलव में हमने कहा एक तो होता है अशांत, एक होता है शांत। शांत मतलब जो रुक जाए, जैसे 4/5 है, भाग देने पे रुक गया। अशांत में भी 2 जो रुके नहीं, जो रिपीट ना हो, जैसे 10/3 में ये है 3.3333, इसकी रिपीटेशन होनी स्टार्ट हो गई, तो ये है अशांत आवर्ती। और अनावर्ती मतलब जो भाग देने पे रुकने का नाम ही ना ले। अब मैं एक साची बात बताऊं क्या, आप कहोगे कि सर ये सब सारी थी क्या, झूठी थी क्या। अरे झूठी नहीं, अब ये क्वेश्चन का पॉइंट है, यहां से लिखिएगा जवानों, राज की बात। क्या होगी राज की बात,
कि जो अशांत अनावर्ती है, क्या अशांत अनावर्ती, और एक होता है शांत आवर्ती। टाइप जो फर्स्ट लूंगा ना मैं इसका ले रहा हूं पहले, देखो अशांत आवर्ती का। अशांत आवर्ती ये है ना, जैसे मैं ऐसे कह दूंगा 0.3333 को साधारण बिन में बदलिए। आप कहोगे साधारण बिन क्या होती है? साधारण बिन ये होती है जो आपने सीखी है अभी अभी, को साधारण बिन में बदलिए। किस में बदलिए? साधारण बिन में बदलो, साधारण बिन में बदलो। तो आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर ये मैथ्स है, यहां तो आप सीधे आंसर मत बोलो। आप में से कई जवान ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर ये तो मैथ्स है, आप तो सीधे कह रहे हो कि इसको साधारण बिन में बदलो। तो एक साची बात बताऊं क्या? बता दूं या फिर एक चीजें और करके फिर बताऊं? आप बोलो, एक क्वेश्चन और लो, फिर आप करो। देखे कई वैसे जवान हैं जो मुझे ऐसे लग रहा है कि कर रहे हैं। 0.272727 को साधारण बिन में बदलो, सिंपल बिन में चेंज करो जवानों, साधारण बिन में बदलो। बोलो कैसे करोगे? अरे बोलो कैसे करोगे? आप में से कोई है जो इसका आंसर दे सकता है? इसके चलो मैं ऑप्शन सेट करता हूं, ये आप करो, ये क्वेश्चन पॉइंट आप करना, ये मैं बता दूं, इसके ऑप्शन भी मैं आपको सेट कर दूं। पहला है 3/11, बी है आपका 11/3 और सी मैंने जैसे आपको दे दिया 5/11 और डी होगा वो होगा आपका जैसे मैंने दिया 7/8। आप बोलोगे सर इसकी कोई सिंपल सा फंडा बता दो। इसके देखो दो मेथड है, एक तो लेंथी मेथड है, एक इजी मेथड है। जितने के ऊपर बार आए उतने नीचे क्या लगा दो? क्या लगा दो? 9 लगा दो। कैसे? इसमें कितने के ऊपर, जैसे 2 7 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.27 का बार। कहानी समझ में आ रही है? के भी यहां से देख लेना, के भी नोट करा रहा हूं, यहां लिख लो के भी। काम की बात कि जितने बार उतने नीचे 9, जितने बार उतने नीचे कितने, उतने नीचे 9 लगा दो। कितने? उतने नीचे 9 लगा दो। कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 27 बटे कितने 9 लगाओगे? 2 9 लगाओगे। बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या? 3 से इसको कैंसिल करेंगे, यूं कहूं कि ये 3 से कैंसिल होगा, 9 दिए 27 और ये 3 से कैंसिल होगा 33 बार, वापस ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार और ये 11 बार, यानी ये आंसर आएगा 3/11। कौन सा ऑप्शन है? ए आपका वहां पे राइट चला गया। आप कहोगे किस किस के समझ में आ गया? सब जवानों मुझे ये बता दो कि सर मेरे समझ में आ गया। बताओ किस कौन ऐसे हैं जिनके समझ में आ चुका है कि जितने ऊपर बार उतने नीचे 9। इसको नोट कर लो के बी को कि सर कह रहे हैं कि जितने बार उतने नीचे 9। कितने के ऊपर बार है जवानों? 2 7 2 7 2 7। तो कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार है, तो ये 27/99। 3 ये 9 से कैंसिल होगा तो 9 ये 27 और ये हो गया 11, यानी 3/11। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए आपका वहां पे राइट चला गया। सिंपल सा डिस्कशन है। वापस बता दूं, मैथ्स एक स्कोरर सब्जेक्ट है, प्लस में आपको ये पता चल जाए ना कि इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन हमारे आएगा, तब आप स्कोर कर लोगे। 100% है। जैसे आजकल कईयों के 100 में से 100 मैथ्स में आ रहे हैं, तो यही है कि रोड में पता है, पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। दशमलव तथा भिन्न चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का टाइप बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहली है साधारण या समभिन्न या उचित भिन्न। साधारण मतलब सिंपल, जो क्या हो खुद से नीचे वाले को बड़ा मानता हो। नीचे वाला मतलब हर, अरे एक तो होता है न्यूमेरेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर यानी हर, यानी जिसमें हर बड़ा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ चिमटे का मुंह कर दो। ये चिमटे का मुंह किसकी तरफ है? हर की तरफ, मतलब नीचे वाला बड़ा।
नीचे वाला बड़ा मतलब 1/3 है तो 3 बड़ा है, तो ये हो गया क्या, साधारण भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न। अच्छा, विषम या अनुचित, विषम या अनुचित मतलब जो टेढ़ा हो, जो क्या करता हो, अपने से नीचे वाले को झुकाता हो, कहता है कि मैं बड़ा हूं तू नहीं है, मतलब इसमें अंश बड़ा हर छोटा, जैसे 7/3 में 7 बड़ा, 3/2 में 3 बड़ा, ये है विषम या अनुचित भिन्न। उसके बाद में हमने बात की दशमलव की, तो जो अनु 2 होता है, एक तो शांत और एक अशांत। अच्छा, अशांत जो अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होती है, ये भी ध्यान रखना है ना। आपको एक बात परिमेय और अपरिमेय की मैं यही बात बता दूं कि पाई है, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि वो भी इसी प्रकार का दशमलव प्रसार देती है अनावर्ती, जबकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये होती है परिमेय संख्या। आप कहोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हो। परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। देखो 22 और 7 है, क्या 7 0 है क्या, आप कहोगे नहीं, 22/7 खुद तो परिमेय है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय। जैसे पाई का मान 22/7 है तो 22/7, जैसे 6/7 परिमेय संख्या है, 6/7 परिमेय संख्या है, जबकि इसका जो दशमलव प्रसार आया था आपके वहां पे 8, 5 जो भी आया था 7 ऐसा कुछ, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी अशांत अनावर्ती, नोट लगा के लिख लो, यहां नोट लिख रहा हूं कि अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती होती है दोनों में भी है तो अपरिमेय। आप कहोगे तगड़े लोचे बता रहे हो सर, अशांत अनावर्ती अपरिमेय। क्वेश्चन आता है कैसे कि निम्न में से सही कथन है, क्वेश्चन दे देगा वो, निम्न में से सही कथन है, वो कहेगा शांत आवर्ती होती है जो आपकी वहां पे शांत जो दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है। दूसरा दे देगा अशांत अनावर्ती होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान रखना, अशांत अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नोट कर लो, स्पेशल नोट लगा के, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है, जबकि जो आपका वहां पे अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है, जबकि अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। साधारण भिन्न क्या, साधारण या सिंपल वो जो नीचे वाले को बड़ा मानता हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, यानी अंश जिसका छोटा हो हर बड़ा हो, वो क्या है, साधारण। अच्छा, विषम या अनुचित, यानी अपने से नीचे वाले को वो क्या मानता हो, छोटा मानता हो, खुद को बड़ा मानता है, वो क्या आदमी, विषम या अनुचित आदमी, उसको बोल देंगे अपन अनुचित भिन्न। तीसरी बात क्या कि अशांत आवर्ती तो होती है परिमेय, जबकि अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या। देखो अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है ना, 3 है आगे। अब ध्यान रखना, वो देगा निम्न में से सत्य कथन है, वो दे देगा किया कि अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय संख्या होती है। दूसरा दे देगा अशांत अनावर्ती होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। दोनों ही कथन सही है। अशांत आवर्ती तो होता है परिमेय, जबकि अशांत अनावर्ती अपरिमेय। ट्रिपल ए की कहानी, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या। उसके बाद में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।